पटना से अहम खबर है। कैबिनेट से 11 प्रस्ताव पास हुए। दरभंगा एम्स की जमीन पर मिट्टी भराई की राशि स्वीकृत हुई है। मिट्टी भराई के लिए 309 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। मुजफ्फरपुर भागलपुर में खुलेंगे डीएनए लैब। जी हां, डीएनए लैब अब बिहार में खुल जाएंगे। तो इससे अब तक पिछले साल आपने देखा होगा कोरोना के लिए जो सैंपल्स होते थे उन्हें दूसरे राज्यों में भेजना पड़ता था, तो यहां राहत मिलेगी। पीटीसी परीक्षा पास सिपाही कर सकेंगे अनुसंधान। जी हां, और भामाशाह की जयंती अब राजकीय समारोह होगी। बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का विकास किया जाएगा। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बिहार कैबिनेट के अहम फैसले जो कैबिनेट से पास किए गए 11, जिसमें दरभंगा एम्स की जमीन पर मिट्टी भराई की राशि जो है वो स्वीकृत की गई है और 309 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। मुजफ्फरपुर भागलपुर में खुलेंगे डीएनए लैब, तो इससे भी राहत मिलेगी। पीटीसी परीक्षा पास सिपाही अनुसंधान कर सकेंगे। भामाशाह की जयंती अब राजकीय समारोह और बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का विकास होगा। इसके साथ ही कई और मसले हैं, पर बिहार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्ताव पास हुए और इस कैबिनेट की बैठक की जो तस्वीरें उभर कर सामने आई, जो 11 प्रस्ताव पास हुए, इससे एक विकास की नई जो तस्वीर होने वाली है वो सामने आएगी आने वाले वक्त में बिहार के सामने। वह आपको जानकारी होगा कि दरभंगा में राज्य सरकार ने एम्स के लिए, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए भूमि बहादुरपुर अंचल में एकमी शोभन बाईपास सड़क में विभिन्न खेसरा में 189.17 एकड़ में भूखंड में आवश्यकता अनुसार मिट्टी भराई का सैंक्शन किया। मिट्टी भराई और उसका बाउंड्री और उसका आधारभूत संरचना, इसके लिए 3 अरब 9 करोड़ 29 लाख 59 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। तो बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले जो हैं वो सामने आए हैं और कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। करीब 11 प्रस्ताव पर मुहर लगाए गए हैं। सहयोगी आदित्य झा का रुख करते हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आदित्य, आज की कैबिनेट बैठक के बाद जो तस्वीरें निकली, इससे क्या लगता है आने वाले वक्त में बिहार की जो तस्वीर है कितनी बदलेगी, क्या कुछ रहा खास? देखिए, बिहार कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई और सबसे जो बड़ा फैसला लिया गया वो दरभंगा में जो एम्स, जो बिहार का दूसरा एम्स बन रहा है, उसको लेकर के जमीन का जो समतलीकरण है और मिट्टी भराई और चहारदीवारी के लिए 309 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। उसके अलावा बख्तियारपुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है उसी के विकास के लिए जो ऑडिटोरियम का विकास हो या प्रशासनिक भवन का जो निर्माण होना है, बालिका छात्रावास का निर्माण होना है, इसके लिए 4,972 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में एक और बड़ा फैसला हुआ है अमृत, जो सबसे बड़ा फैसला ये हुआ है कि पहले जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे, चाहे यौन उत्पीड़न हो या उससे संबंधित जो भी जांच के लिए जो सैंपल होता था वो हैदराबाद भेजा जाता था, इसी को देखते हुए सरकार ने 2 यूनिट प्रयोगशाला जो है मुजफ्फरपुर और भागलपुर में खोलने का निर्णय लिया है। एक यूनिट दोनों जगह खुलेगा, जिसमें 14 पदों का सृजन किया गया है ताकि जो बाहर सैंपल भेजे जाते थे जांच के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, वो बिहार में हो सके। तो कुल मिलाकर के जो कैबिनेट का जो बड़ा फैसला हुआ है वो दरभंगा में एम्स को लेकर के जो गतिरोध चल रहा था उस पर से आज गतिरोध खत्म हुआ है और सरकार ने मिट्टीकरण और चहारदीवारी के निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति कर दी है। बिल्कुल आदित्य, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस कैबिनेट की बैठक के बाद राशि स्वीकृत कर दी गई है, अब कितना वक्त लगेगा जो तमाम सरकार ने फैसले लिए हैं इन्हें धरातल पर आने में? कैबिनेट की बैठक के बाद जो 2 बड़ी जो महत्वपूर्ण योजना है, एक एम्स का और एक जो बख्तियारपुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इन दोनों जगहों पे जो काम है उसका टेंडर निकल गया है और बहुत जल्दी सरकार की तरफ से जो टेंडर निकाला गया है उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी बिहार की दूसरी एम्स को लेकर के, उसको लेकर के सरकार का जो फैसला हुआ है वो एक बड़ा फैसला है। अमृत, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा आदित्य, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक और 11 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आने वाले वक्त में बिहार की तस्वीर जाहिर सी बात है बदलेगी, क्योंकि डीएनए लैब और एम्स की जमीन पर मिट्टी भराई का मामला जो है वो अब साफ हो गया है।